तो स्पेक्ट्रम कैसा है सर? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है सर। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बट सर गैस ये तब तो था सर सॉलिड के केस में, जब प्रिज्म वगैरह से पास करते थे व्हाइट लाइट को। अब गैस का भी स्पेक्ट्रम होता है सर, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन एक एब्जॉर्प्शन। जब किसी गैस को, चाहे मरकरी वेपर लैंप ले लो, चाहे कैसी भी गैस ले लो सर, उसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं। अगर हमने उसको हीट करा तो उसके अंदर से भी कुछ वेवलेंथ्स निकली, है ना, और प्रिज्म वगैरह से पास करके देखा तो उसका भी एक स्पेक्ट्रम निकला। लेकिन फर्क क्या था सर उसके स्पेक्ट्रम में और ये वाले स्पेक्ट्रम में? फर्क ये था सर, वो गैस वाला जो स्पेक्ट्रम आया सर, उसमें सिर्फ कुछ ही लाइन हमें क्या करी, दिखाई दी। कुछ ही लाइंस क्या हुई, दिखाई दी या विजिबल हुई। अब ये गैस ने एमिट किया है, इसलिए ये गैस का कैसा स्पेक्ट्रम है सर? एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। फर्क क्या है सबसे पहले मैं बता रहा हूं। फर्क ये है, ये लिख रहा हूं जो मैं, दिख रहा है ना सबको? यस सर, Yes. दिख रहा है। तो सर फर्क क्या है इसके और उसमें? सर उस वाले में तो सर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, सारी लाइट्स आ रही थी सर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें सर सिर्फ कुछ ही लाइन दिखी। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, रेड आ रही हो, ग्रीन आ रही हो, वॉयलेट आ रही हो, बस ये तीन आ रही मान लो। तो ये इसका क्या हो गया, इस गैस का एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हर गैस का अपना अलग से क्या होता है सर, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी से जैसे हमारी पहचान मैंने पहले ही बताई थी, जैसे हमारी पहचान उसके हमारे डीएनए से होती है ना, यस सर। ऐसे ही गैस की पहचान उसके स्पेक्ट्रा से होती है। सबका अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है, ये इसका फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। ठीक, आओ सर अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अगर इसी कोल्ड वेपर लैंप से हम क्या कर देते हैं सर, इस लैंप से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं। किसको सर? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को इसके अंदर से पास करते हैं तो हम देखते हैं सर, सारे वेवलेंथ्स दिखे हमें, विबग्योर वाले लगभग सारे दिखे, लेकिन कुछ क्या हो गए, मिस हो गए। कुछ क्या हो गए, मिस हो गए। कुछ की जगह हमें क्या दिखी सर, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, डार्क लाइंस। क्या दिखी सर? सिर्फ और सिर्फ डार्क लाइंस। अब डार्क लाइन के लिए हमारे पास ब्लैक कलर तो नहीं है, तो हम क्या करें सर, रेड कलर दिखा दूं तुम्हारे लिए? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो चलो सर। ये खाली सर दिखा दो रेड। डार्क लाइंस दिखी, ये डार्क लाइंस। बाकी सारा कुछ स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेवलेंथ होती है सारी आई, सिर्फ वो तीन वेवलेंथ मान लो नहीं आई। तो ये जो तीन वेवलेंथ नहीं आई, इसका मतलब ये क्यों नहीं आई? क्योंकि व्हाइट लाइट को हमने इस गैस में से पास किया था, इसका मतलब इस गैस ने वो तीन वेवलेंथ को क्या कर लिया अपने अंदर, एब्सॉर्ब कर लिया। तो ये जो तीन लाइन होगी उसको क्या बोल दिया हमने, ये जो स्पेक्ट्रम आया वो क्या बोलते हैं उसको हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो खास बात पता है क्या हुई, अगर ये दोनों गैस लैंप सेम गैस के थे तो फायदा हमें पता क्या चला सर, एमिशन में जो वेवलेंथ दिखी थी, एब्जॉर्प्शन में वही वेवलेंथ क्या थी, गायब थी। समझ में आ रही है बात? एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ में जो वेवलेंथ निकली थी, जैसे मान लो रेड, ग्रीन और वोयलेट, ये वेवलेंथ निकली थी, तो एब्जॉर्प्शन सॉरी एमिशन में ये वेवलेंथ निकली थी, तो एब्जॉर्प्शन में यही वेवलेंथ गायब थी, बाकी सारी वेवलेंथ थी। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बोल देता हूँ सर, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ वही वेवलेंथ मिली जो एब्जॉर्प्शन में सिर्फ वही वेवलेंथ क्या हुई, बोलो बोलो सॉरी, क्या हुई, गायब हुई, जो हमें किस में मिली थी सर, एमिशन में मिली थी। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो यस सर। अच्छे से देखिए सर, अगर किसी एक्साइटेड गैस के मॉलिक्यूल्स, एक्साइटेड गैस के तो हमने हीट किया उसको, गैस को हीट किया सॉरी, तो उसके अंदर से क्या निकली सर, कुछ वेवलेंथ निकली, वही उसका क्या है सर, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब उसी लैंप को हमने अगर व्हाइट लाइट उसके अंदर से पास करी तो कुछ वेवलेंथ मिस हुई, वो क्या हो गया सर, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और कमाल की बात क्या थी सर, एमिशन में जो वेवलेंथ हमें मिली वही एब्जॉर्प्शन में क्या हो गई सर, गायब हो गई। समझ में आ रही है बात सबको? यानी अगर किसी गैस का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूं मैं, तो जो वेवलेंथ उसकी एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रही है, अब तुम आइडिया लगा सकते हो कि उनमें से ही कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होंगी सर, गायब हो जाएंगी। क्लियर है सबको? हाँ, यस सर। देख लो अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट इसमें? ये था सर एमिशन और एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट। हालांकि इसको हमने अच्छे से पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ये पहली बार नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। बट अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था सर, क्वेश्चन क्या था
कि अब ये याद रखना जरूर कि जब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है ना, एमिशन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन का एमिशन का मतलब क्या होता है सर? जब व्हाइट लाइट अपनी, या व्हाइट लाइट यारो, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है हायर स्टेट से कहाँ जाता है अपनी लोअर स्टेट में, तो वो एमिट करता है, इसी को तो क्या बोलते हैं सर? एमिशन। हाँ या ना? कोई भी हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाएगा तो क्या करेगा सर? एमिट करेगा या नहीं करेगा? आप खुद बताओ। यस सर। और एब्जॉर्ब कब करता है सर? जब कहाँ से कहाँ जाता है? लोअर से हाई। लोअर से हायर। लोअर। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है सर? एनर्जी लेवल डायग्राम है एक एटम का, उसके पास 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन हुई है। कितनी हुई है सर? ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिन हुई है सर उसमें से कोई। अच्छा, इसने बताया, इसने प्रीशु ने भेजा नहीं हुआ क्या? कौन? अच्छा, भेजा हुआ है, ये है सर। देखो कौन कौन सी 6 एमिशन हुई है सर। देखो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है बच्चे? एक्स है। तो देखो, सी से बी एक ऐसा हुआ है, बी से ए एमिट हुआ है, और यहां से यहां, और यहां से यहां, और सर यहां से यहां। दिख रही है क्या सबको? यस सर। ये यस सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सर एमिशन हुई है सर। ठीक है सर। अच्छा सर, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन हुई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है प्रीशु ने कि भाई ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल आल्सो अकर इन कौन से स्पेक्ट्रम। ये तो इसका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? एमिशन। इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रल लाइंस किसमें भी होगी? एब्जॉर्प्शन में। कौन सी होगी बता सकते हो? सर 4 5 6। 4 5 6 क्यों? 1 2 3 क्यों नहीं? ग्राउंड लेवल पे नहीं। याद रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा कौन सी लाइन का इंक्लूडन होगा सर? जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो कब कब से कब करते हैं? जब एटम अपना डी एक्साइट होके कहां पर आ जाता है? पूरा ग्राउंड लेवल से। या ऐसे समझो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो कहां से स्टडी करते हैं सर? ग्राउंड लेवल से। तो जो ट्रांजिशन में ग्राउंड लेवल का नहीं है वो नहीं आए, वो नहीं आएंगे, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दूसरे वाला नहीं होगा। तो कौन सा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सर? फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला। अगर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी आ रही होंगी। क्लियर है सबको? जो ग्राउंड लेवल वाला हमने देखना है, सिर्फ हमने कौन सा देखना है सर? सिर्फ यस ग्राउंड लेवल वाला। किसी को कोई डाउट इसमें? देख लो अच्छे से, बस यही उसमें पूछता था। चलें आगे। यस सर। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हुआ, क्वेश्चन के अनुसार देख लेना। उन्होंने पूछा है फॉरबिडन या कौन सी आनी चाहिए, उसके हिसाब से। बट याद रखना, ये चीज से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन में हमेशा कौन से वाले में आएगी सर? जो ग्राउंड लेवल से आती है। जो जिसमें ग्राउंड लेवल नहीं है वो एब्जॉर्प्शन में काउंट नहीं होगी। आइए, यस अब हमारा क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं सर, जो कि कैसा है सर? जो कि सर ये रहा, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। तो इसके तो डाउट यस सर। आप लोगों को आज तो टाइम मिला नहीं होगा, आई थिंक, करने का नहीं मिला होगा ना? नो सर। कोई बात नहीं, तो आज जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। फिर आइए, आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट करें, अपनी नोटबुक और पेन निकालने से, ठीक? लेकिन लिया है सर। कल से हम जो क्वेश्चन पेपर भेजेंगे आज से ही भेजना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अब तो अगले डाउट सेशन में बारी आएगी अपनी, है ना? 2 दिन के बाद शायद, राइट? यस सर। तो तब दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे, बल्कि तब तक ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा क्या? मान सकता हूँ? यस सर। यस सर। चलो सर, बाकी मैं एक और भी भेज दूंगा, अगर जिसका ये हो जाए तो वो दूसरा भी स्टार्ट कर सकता है। हम दोनों की प्रॉब्लम्स इकट्ठी भी ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो। ठीक? यस सर। चलिए सर, क्योंकि एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर निकालना तो बनता है सर। अब आ जाइए सर, सबने अपनी पेन और नोटबुक निकाल लिए? निकाल लिए। यस सर। सब अच्छा, जो एक्स्ट्रा क्लास में आए थे उनको पता है मेथड अप्लाई करने का, मतलब कैसा आपने मेथड लगाना है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप अपने नोटबुक खोली, हाँ, आपने अपनी नोटबुक खोली, ऐसे कुछ पन्ने होंगे उस पे, हाँ या ना?
होते हैं सर, होते नहीं नहीं यस सर ऐसे नहीं हैं। ऐसे होंगे, ऐसे यस होंगे, ना ठीक है, ऐसे है, ऐसे भी हैं, ऐसे होंगे, जैसे भी ऐसे होंगे। ही है सर। चलो फिर, ना ऐसे तो तुमने क्या करना है, फटाफट देख लो, आंसर नंबर डालना है, ठीक चैप्टर है, नंबर क्वेश्चन आंसर नंबर मान लो 1, तो ऑप्शन नंबर One. डालना है, मान लो ए, और साथ में क्या लिखना है उसका, नंबर चैप्टर वन। का नाम, नाम नहीं, ताकि तुम्हें ये लास्ट में ये पता लगे कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हुए। क्लियर है? क्लास sir. 12th में हम लगभग सारा कुछ अटेम्प्ट करेंगे, लगभग, कम से कम वो तो अटेम्प्ट करके ही जाएंगे सर, जितना हमारा क्या हो चुका है, रिवीजन रिवीजन। क्लास 11th में हम वही टॉपिक करेंगे जो हमने अपने हिसाब से सिलेबस में करे, करे हुए हमने करे। जैसे सर कौन से चैप्टर सर, यूनिट्स डायमेंशन कर लिया गया, एरर, Yes. यस सर और कौन सा कर लिया सर, काइनेमेटिक्स कर लिया गया, यस कुछ कर लिया पावर एनर्जी कर लिया गया, यस सर कर लिया उसके बाद सर हमने ग्रेविटेशन gravitation कर लिया गया, ग्रेविटेशन कर लिया यस सर केटीजी का थोड़ा बहुत पार्ट भी कर लिया, राइट? वैसे तो लगभग सारा ही हो गया केटीजी, क्लियर है? और लॉज ऑफ मोशन का हमने थोड़ा बहुत किया, तो वो भी हम थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आए तो। लेकिन किसी भी बच्चे ने वो क्वेश्चन नहीं छेड़ना, वो क्वेश्चन नहीं छेड़ना जिसमें उसको थोड़ा सा भी क्या है, Doubt. डाउट है। हम पहली बार में तो नहीं छेड़ना। अगर एक बार पहला राउंड लगा रहे हो तो नहीं छेड़ना, चाहे क्वेश्चन किया हो चाहे ना किया हो, अगर डाउट है तो नहीं छेड़ना, आपको अपने हिसाब से सोल्व करना है। आइए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम बताइए, फटाफट सोल्व करिए। जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना भी चाहिए, थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन। Dimension. यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेकिन है ये यूनिट्स कौन सी, सेकंड 12th चैप्टर से, मतलब 12th के चैप्टर से आई हुई है। फटाफट देखो कौन सा ऑप्शन लगता है, बी ऑप्शन। कौन सा, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लग रहा है सर। कौन से पकड़ा सर, कौन से वाले से पकड़ा, फटाफट बताओ। मोमेंटम से। मोमेंटम से। किसी बच्चे ने कहा मोमेंटम तो का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या होता है सर? MLT -1. ओहो, m इंटू वी, यानी m/l/(-1), तो मोमेंटम होना चाहिए m/l/(-1), यानी डी का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। तो उधर डी का ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ दो में, दो में और सी में भी है। मोमेंटम को कैसे पकड़ेंगे? अब मोमेंटम से कैसे पकड़ लिया तुमने, बताइए? या तो प्लांक वर्क क्षमता निकाल लो ना, एनर्जी वाली। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने पिछली बार भी बताया था सर, वो वाला ऑप्शन पकड़ा करो जो सब में अलग अलग है। यहाँ पर सी के ऑप्शन 1 है, यहाँ पर सी की ऑप्शन क्या है 3, यहाँ पे सी की ऑप्शन 4, यहाँ पे सी की ऑप्शन 2। अगर सी के बारे में पता लग गया तो सीधा आंसर आएगा। तो थर्ड का ऑप्शन वर्क फंक्शन का बताओ क्या होता है? वर्क फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मिनिमम एनर्जी, है ना, वही वर्क फंक्शन वही तो होता है सर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी सर, एनर्जी का वर्क फंक्शन, एनर्जी का तो डायमेंशन क्या होता है सर, ml² t माइनस। -2 ऑप्शन नंबर क्या है सर? ऑप्शन नंबर सी सी का ऑप्शन नंबर 1 1। तो सी का 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर भी क्या आ रहा है, सी। सी क्लियर है? क्लियर है सबको? यस और नो, Yes, sir. यस और नो, यस और नो। यस सर यस यस सर सेकंड से हमारे सिलेबस से ही हट चुका है सर, सेकंड हमारे सिलेबस से ही हट चुका है सर। क्यों सर, क्यों, क्या है सर ये? अरे डिके है, डिके नहीं आता सर सिलेबस में, काट दिए सर, हमारी मेहनत गई सर पानी में। सर वैसे दूसरे का सी होना था। चेक करना पड़ेगा बच्चे, ये बीटा डीके में आपको सब बताया तो हुआ है, मैं एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो एक जेड की वैल्यू +1 हो जाती है, एक में जेड की वैल्यू -1 हो जाती है, -1. उसके हिसाब से करना। अभी जो करना ही नहीं, जो सिलेबस में नहीं आना तो क्यों छेड़ेंगे सर। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ सीधा, कौन से चैप्टर से है सर, फटाफट करो। ग्रेविटी सर प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर। हाँ, प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर, काइनेमेटिक्स है सर, काइनेमेटिक्स है, जल्दी जल्दी करो। मैक्सिमम हाइट दे रखी है सर, सर बी ऑप्शन। रेंज पूछा है, फटाफट बताओ। सर ये मैंने कल ट्राई किया है क्वेश्चन पेपर, ये अच्छी वाला बात है, पेपर किया था मैंने कल। अच्छी बात है, करो करो फिर बताओ आंसर। सर पर आंसर नहीं देखे मेरे, सही है गलत है, मैंने अभी आंसर कर लिखा लेंगे, हुआ है बस, अभी इसका कर क्या लेंगे, ऑप्शन है, इसका क्या है। अभी करेंगे, करो पहले तुम सब ट्राई करो भाई, पहले देखे कितने कितने बच्चे हैं। सॉरी, स्क्रीन अगर छुप जाए तुम्हारे आंखों से तो पहले चेक करने दो मेरे को कौन कौन आया हुआ है। अच्छा, अगर जिसको ज्यादा ही सर दर्द हो जाए, दुख संताप पीड़ा, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर छोड़ देना भाई दूसरी क्लास, और क्या ही कर सकते हो।
मुझे ये सुनने को मिला है कि तुमने बोल रखा है कि ऑप्शनल है तुम्हारे लिए 6 बजे वाली क्लास, ऐसा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारी बड़ी खुशी की आवाज किसने निकल रही है बोला? ये सर है भाई? नहीं सर, हम किसने ज्वाइन बोला? करेंगे। मुझे किसने पता बोला चला है, किसने? बाकी आपको टीचर्स ने आपको किसने बता दिया? कि तुम्हारे को ये बोला गया है कि शायद वो क्लास आपके लिए ऑप्शनल है। तो अगर आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप कनेक्ट करें उस क्लास में भी। फॉर्मूला, आज सिर्फ फॉर्मूला डिस्कशन होगा, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा उस क्लास में, पहली बात, क्योंकि थर्मो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, तो फॉर्मूला डिस्कशन होगा, ठीक। बट अगर फिर भी अगर किसी के ऐसे सर ऐसे 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 चक्कर आ रहे हैं तो फिर वो छोड़ सकता है, ठीक है। इतना भी क्या सर, सर रिचार्ज इसमें करवा देना आप। कितने भी सर क्या? सच सर हाँ, सच पेपर निकाल दो भाई, बोलूं, मारे की मेरे को शादी है आपकी मेरे को, वीडियो देख लो नजर भाई। नहीं आ रही थी। अब आ रही है। सर मतलब मैं बोल रहा था कि आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही थी, पर जैसे आपने चक्कर वाली एक्टिंग करी तभी वो दिख गई और अब दोबारा गायब हो गई है। भगवान कोई बात का नहीं, दर्द है। क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है ना, Yes. वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो करो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी तुम ट्राई करो, फटाफट करो। वैसे तो प्रॉब्लम लूंगा अब नेक्स्ट क्लास में इसकी सिर्फ, ठीक है। अब रोज एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, पहले का टाइम और था सर, अब टाइम नहीं है इतना, अब सिर्फ प्रॉब्लम ली जाएगी, समझ में आ रहा है? और वो भी क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा नहीं सर। अब मैं चाहता हूं आप लोगों से कि सिर्फ अब 11th के सारे क्वेश्चंस को छेड़ना बच्चे बेवकूफी होगी, समझ में आ रही है? कोई बच्चा Yes, मेरे को sir. ऐसा भी बोल दोगे सर ये करा दो, और मैं कह दूंगा कि अगर सिलेबस में नहीं, अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सिलेबस में किया ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को करने का फायदा ही नहीं है बच्चे, अनलेस और अनटिल आपको वो चैप्टर अच्छे से आता हो तब, समझ में आ रहा है? तब तो पूछ लेना, लेकिन आपके लिए भी वो चैप्टर न्यू है, आपने करा ही नहीं, तो फिर उसका डाउट लेके करोगे क्या? अब हमने उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जिस हिसाब से हमने तैयारी की है, समझ में आ रही है? अब थोड़ी देर के लिए अपने अंदर से आइंस्टाइन को बाहर रख दो, ठीक है, आइंस्टाइन को निकाल के बाहर रख दो, थोड़ी देर के लिए यूट्यूब फिक्स करते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए दिमाग से काम करेंगे। जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो हमने उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है जिस हिसाब से हमारा पेपर आने वाला है सर। और पेपर में हम वो ये काम नहीं आएगा सर हमने एक बार कितना करा है, हमने टोटल कितनी प्रैक्टिस की है सर, उसके ऊपर पेपर बेस्ड होगा। तो अब जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि सर ये वाली चीज छोड़ दो बच्चे, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी नहीं सर अभी तक, तो आप एक क्वेश्चन कर लोगे, कल को घुमा के दूसरा क्वेश्चन आएगा तो नहीं होगा। बजाय कि वैसे क्वेश्चन ट्राई करो जो हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है जिन क्वेश्चंस की, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड होगा तो मैं अपने आप ही बता दूंगा बच्चे, ठीक है। वो फॉर्मूला बेस्ड भी ऐसे नहीं पूछता ना जेई, फॉर्मूला बेस्ड भी घुमा के पूछता है। एक क्वेश्चन कर लोगे, दूसरी बार अगली बार घुमा के आएगा तो उसमें फॉर्मूला में कुछ चेंजेस होगा तो फिर रह जाएगा। तो कोशिश करो जो टॉपिक्स हमने स्कूल यहाँ पर पढ़े हुए हैं उसी के ऊपर से अटेम्प्ट करेंगे। लो 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 लो, एक तो ये मैंने गलती कर दी, स्क्रीन शेयर नहीं करनी थी, विंडो का शेयर करना था। बार बार स्क्रीन गायब हो जाती है तुम्हारी, फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा कुछ इस पे, इसी वजह से। करो क्वेश्चन करो, हो गया ये तो। अब सीधा सॉल्यूशन इसका। एक्सक्यूज मी सर। यस, एक्सक्यूज, सर बोलिए। प्रीशु पूछ रही है कि आप फिर से क्वेश्चन करवा दोगे वो वाला मेरा वाला। हाँ, लास्ट में जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही, ठीक है। हालांकि Yes, हमने sir. प्रीशु उसमें बता दिया, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना बच्चे, शुरू शुरू की में सर वो नहीं है क्लास में नहीं है वो। हाँ उस एक टाइम मिनट बता रुको। देंगे, दोबारा सेंड कर देंगे। और बताइए, चले आगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग में उसको कहना शुरू में देख लेगी, ठीक। चलो, थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आया भाई जिस जिसने कर लिया? ऑप्शन नंबर सर 272। 272। आई थिंक ठीक है सर। क्यों सर? सर एच का फॉर्मूला सर पता है सबको, क्या होता है सर? V यूज square by 2. U square sin 2 थीटा थीटा अपॉन 2g sin स्क्वायर थीटा रूट। साइन स्क्वायर, साइन 2 थीटा नहीं, साइन 2 थीटा किसमें आता है सर? वो रेंज में आता रेंज में आता है सर, रेंज में ओके। आता है। हाँ ठीक है सर। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो दे रखी है सर, मैक्सिमम कब होगी सर? बहुत मैक्सिमम सर। साइन भी कितना हो जाए सर मैक्सिमम? 90 सर, साइन 90, साइन 91 सर। एच कितना हो जाएगा सर? यू स्क्वायर बाय 2g। जब थीटा कितना हो जाएगा? 90. मैक्सिमम। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 130, 136. 136। अच्छा सर, ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1 हो जाए, यानी आर कितना हो जाएगा सर? यू स्क्वायर बाय जी। जी देख लो अच्छे से। तो सर यू स्क्वायर बाय जी तो यहाँ से निकल सकता है ना, कितना हो गया?
136 गुणा 2 72 272 यही तो है सर। रेंज का वैल्यू कितनी आ गई? 200। 272 किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, मैं अब सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, ये तो छोटे छोटे हैं, बोर्ड पे हो गए। क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. यस सर। चेक भी कर लो, आप सबको पता है ना इसके बारे में कि इसके लास्ट में आंसर्स भी दे रखे होते हैं, यस सर सॉल्यूशन यस होते हैं। सर। इतने तो तेज हो ही तुम, ये तो चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ये तो ना बताते सर, दिस इज ऑब्वियस सर, हम तो देखते ही हैं सर कहाँ आंसर। तो सर ये शायद हमने करा दिया था हमने। वो तो पर सर हाँ के बता ऑप्शन रहा में हूँ, सिर्फ वो आंसर 3-4 सबसे बच्चे थे पहले उनको कराया था। बिल्कुल, तभी तो तुम्हारा एडवांटेज है, तभी तो कह रहा हूँ तुम लोग तो बोलो कम से कम आंसर। आइए तो सर सर फिर बुरा मान जाएंगे ना ये कि ये नहीं नहीं पार्शलिटी कर रही है। मानेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। आइए सर। नहीं तो ये सुबह सुबह रोएगा केशव बोलेगी ये चीटिंग है। नहीं, केशव ने भी सोल्व करा हुआ है, वो कह रहा है। कौन केशव से डरने की जरूरत नहीं है, सर ठीक है। क्वेश्चन सर नंबर प्रीशु 4। को सुन लो, प्रीशु को एंट्री दे दो, वो बोल रही है मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा है। एंटर्ड है अभी तो दे दी है ये लिखा बहन हुआ आ रहा है नीचे। मैं ही लेट पढ़ रही थी। प्रीशु ठीक जान है ठीक है। चलो क्वेश्चन हाँ नंबर जी 4, जल्दी देखो। जल्दी। हमारा पेन गुम करवा दिया तुम लोगों ने, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 सर, कर सकते हैं सर, लॉज ऑफ मोशन है, थोड़ा बहुत तो किया हुआ है, और जितना बहुत किया हुआ उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। करो। जल्दी जल्दी करो। अच्छा, प्रीशु जो आए हो अभी, तो अगर वो वाला क्वेश्चन है ना, उसका अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैंने वैसे शुरू में बता दिया है, आप देख लेना शुरू की वीडियो में 1-2 मिनट में। बट उसका आंसर यही होता है कि सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ वही लाइंस आती हैं जिन जो एक्साइटेड स्टेट से कहां तक आई हो, ग्राउंड स्टेट तक। ग्राउंड स्टेट। हाँ, लेकिन आपके ऑप्शंस में ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बच्चे, आप वीडियो की शुरू की 2-3 मिनट देखना ना, तब आपको पता लग जाएगा। तो उसमें देखो, तुम्हारे वाले में जब देखोगे तो 4, 5 और 6 वाली जो ट्रांजिशन है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रही है ना, देख रहे होगे आप लोग। यस सर। तो वो वाली आंसर आ जाएगा उसमें, वो एब्जॉर्प्शन में नहीं होंगी। लेकिन 1, 2, 3 तो ग्राउंड स्टेट तक आ रही है, तो ग्राउंड स्टेट तक अगर आ रही है तो वो ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन में होंगी। क्लियर? सर अगर ग्राउंड स्टेट तक नहीं आएंगी तो फिर क्यों नहीं होंगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। अगर ग्राउंड स्टेट सर अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगी फिर नहीं होंगी वो एब्जॉर्प्शन उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? स्पेक्ट्रम में नहीं नहीं नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम तभी लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हालांकि ये एमिशन दे रखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम तब भी जब भी करते हैं ना बच्चे, तो अब नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हम बात करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइट देते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो जितने भी एटम्स होते हैं उनके सारे मॉलिक्यूल या जितने भी चीजें होती हैं वो सब कहाँ होती है सर, उनकी ग्राउंड स्टेट पर होती है। कहां पर होती है, उनकी ग्राउंड स्टेट पर। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब कोई एनर्जी लेता है तो वो कहां से लेगा सर, पहले वो कहां पर बैठा होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट पर ग्राउंड बैठा होगा। स्टेट पे। इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा ग्राउंड स्टेट से हम देखते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, क्लियर है? हाँ ना तो नहीं बोला किस? सर क्वेश्चन तो निकाल दो। सॉरी। और वैसे इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वीडियो के शुरू में देख लेना, रिकॉर्डेड में। Yes, sir. अगर आपको चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट से ना कहीं और से स्टार्ट हो सर, ऊपर से, तो ऐसा स्टार्स में पॉसिबल बाय चांस हो भी सकता है कई बार, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ भाई, करो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। सर आपको एक बात बोलूं, बताओ। सर सर क्वेश्चन पीयूष क्यों सर गुम ना ऐसे करते क्वेश्चन हैं? करने के
बोलो क्या पीयूष कह सर रहे ने ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना टाइमर लगाते हैं 3 मिनट का ना, तो आप भी लगा दिया करो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन में। हो? हम लेते हैं ना टाइम। अभी देखो आप कर तो सही, अभी हम बोलेंगे, हम खुद ही टाइमर हैं। अभी हम बोलेंगे 30 सेकेंड्स लेफ्ट। सर पर ये बात आप 5.5 मिनट बाद बोलते हो। ना ना, हमारे 30 सेकंड होते भी तो 1 सेकंड के बराबर है, फिर टेंशन मत लो तुम। करो करो फटाफट करो। स्टेटमेंट पढ़ ली सबने? हाँ जी सर। जल्दी जल्दी करो। अब तक तो हो जाना चाहिए ये। लास्ट के 30 सेकंड्स करो स्टार्ट अब। जिसका नहीं हुआ वो भी 30 सेकंड में कर सकता है। ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड से ज्यादा का है भी नहीं। 3 मिनट तो लेना ही नहीं है इसमें। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज यस फॉल्स, सर। ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, ये तो करा भी होगा सर, आसान है सर। क्यों यही सर? सर। सर अगर एक लिफ्ट है सर, ठीक है, वो कह रहा है एलिवेटर गो अप भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब वेट उसका क्या हो, बैलेंस टेंशन की केबल के साथ। तो टेंशन की केबल तो कहाँ लगेगी सर? ऊपर की तरफ टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा सर उसका लिफ्ट का? mg। तो अगर ये बॉडी ऊपर जाने वाली है तो कौन लेके जाएगा इसको? टेंशन। टेंशन। अपोज कौन करेगा? mg इज mg। इक्वल टू ma। अगर ये बॉडी नीचे जाने वाली है तो कौन लेके जाएगा सर? तब इक्वेशन क्या बनेगी? ma। कोई भी इक्वेशन उठा लो, लेकिन इसने बोला स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन अंडा सर। माइनस टी इज इक्वल टू 0 या टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में mg किसके इक्वल आएगा? ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होगी। तो वो वही कह रहा है कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो जो वेट है वो बैलेंस करेगा किसको? टेंशन को। और हाँ सर यही तो हो रहा है, mg किसके इक्वल आ रहा है सर? टी के इक्वल आ रहा है सर। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 इज क्या, ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज। तो एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ना सर, बी भी हो सकता है। आइए सर, स्टेटमेंट 2 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन। सर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है सर लिफ्ट के अंदर, इसने वेइंग मशीन वगैरह लगा रखी है सर। इसने फ्लोर पर एक फोर्स लगाया है सर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन। तो एलिवेटर भी इस बंदे पे क्या लगाएगा सर? एक फोर्स। और उस फोर्स का नाम क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स। तो वो कह रहा है कि ऑन इट इज मोर देन इज वेट। और नीचे क्या लग रहा होगा इसका सर? mg। तो वो कह रहा है सर जो n है वो बड़ा होगा mg से। जब एलिवेटर कहाँ जा रहा होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी और वो कहाँ जा रहा होगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? वो कह रहा है अगर कंडीशन ऐसी होगी तो कौन बड़ा होगा? n बड़ा होगा mg से। लेकिन आपको पता है अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे कौन लेके जा रहा होगा सर? वेट mg। और अपोज कौन कर रहा होगा? नॉर्मल। इज इक्वल टू mg। तो यानी हमने पहले ही देख लिया अगर नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा होना चाहिए सर? mg बड़ा होना mg। चाहिए। mg शुड बी ग्रेटर देन n। बट ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? n इज ग्रेटर देन mg। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सर? ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई सर? गलत। ये रॉन्ग नंबर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर। देखो चले, बोलो हाँ या ना। चलो थर्ड क्वेश्चन Yes, सर sir. करिए करिए। ये पिछली बार हमने नहीं करवाया था, याद होगा आप लोगों को, लेकिन इस बार करवाएंगे क्योंकि सर अब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है सर। कर दिया है ना ग्रेविटेशन चैप्टर? हाँ या ना? कर दिया यस सर। तो अब ये कर सकते हो। देखो यही फायदा हो रहा है, जिन्होंने पिछली बार भी क्लास लगाई थी इसकी, तो अब देखो नए क्वेश्चंस भी कर रहे हैं क्योंकि अब नया चैप्टर कंप्लीट करा है हमने। तो अब इसके क्वेश्चन करने के लायक हो हम। चलिए भाई। ये तो सर आपने ये वाला पेपर उसने में भी कराया था ना, जो आपने वीडियो बनाई थी। यस, थैंक्स फॉर प्रमोशन। बट अब हम उसके लिए चुप ही हैं क्योंकि हमने अगली वीडियो डाली थी। सर उसमें ना आप बहुत आराम से बोलते हो, लगते ही नहीं कि आप होगे। नया नया जोश है ना, करो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। मैं तो वापस उस स्क्रीन पर भी नहीं आ सकता बच्चे, क्योंकि फिर तुम स्क्रीन से गायब हो जाओगे और तुम्हारी स्क्रीन मेरे पेपर से। प्लीज फाइंड परसेंटेज एरर्स इन का फिजिक्स टाइमर।
अच्छा ठीक है सर, निकालेंगे बच्चे, जाते जाते ये भी निकालेंगे। क्वेश्चन 5 करो भाई फटाफट। क्या दे रखे, कौन से चैप्टर से है सर? अब तो बोला आपने। ग्रेविटेशन। हाँ, पर देख रहा था किसी को याद हो तो। देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है? नो सर। नहीं है, करो फिर। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सर सरफेस पे वेट दे रखे सर, कितना? 18 न्यूटन। न्यूटन। 18 न्यूटन सर, 18 न्यूटन। ओके सर, ओके ओके ओके, 18 न्यूटन। सर वेट ऑफ द बॉडी एट एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर चला जाए तो क्या होगा सर? समझ रहे यस हो सर। सर? Yes, sir. सरफेस के तो दे रखा है सर, कितना? 18। 18। और सर यहाँ से 18। कितनी ऊपर चले जाओ सर? सरफेस से कितनी ऊपर चले जाओ सर? 3200 किलोमीटर। आधी रेडियस। ओए भाई साहब, 32,000। यहाँ पर पी पॉइंट है मान लो, तो पी पॉइंट पर वेट बताओ कितना होगा? अरे सर 3200 किलोमीटर मतलब अर्थ का रेडियस 6400 होता है। 3200 किलोमीटर मतलब आर बाय। उसका आधा। तो बता दो अब तो, फॉर्मूला हाइट का लगेगा या डेप्थ का लगेगा? डेप्थ का। कौन सा लगेगा? हाइट के लिए Depth. हाइट का। हाइट का। हाइट का लगेगा सर, हाइट का। तो सर हाइट के फॉर्मूले से मैं वाकिफ हूँ सर, कौन सा होता है सर? सर अच्छा, सरफेस पे अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब अर्थ के सरफेस पे वेट का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी बॉडी का? m इंटू जी। हमको निकालना है पी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा? m इंटू जी। mg डैश। जी अरे डैश। एम जी तो ठीक है, m तो ठीक है, जी डैश की जगह, हाइट की जगह क्या लिखूंगा? जी इंटू जी अपॉन लिखो ना आप। हाँ वेरी गुड, ये लिखेंगे ना सर, gm r प्लस h का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। क्योंकि सर अगर ये वाला फॉर्मूला लिखने लग गया सर, ये क्या वैलिड होगा? नहीं सर, तो नो सर। ये तो तब लगाते हैं सर जब सर x आपका आंसर ही 0 आएगा। समझ में आ रही है बात? तभी तो कह रहे हैं वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए यस सर, सर। अब ध्यान से देखो सर, ये भी लगाऊंगा सर, कैपिटल जी का मान फुली पुट करूंगा, एम पुट करूंगा। इससे एक स्टेप पहले जाते हैं सर। जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चे, मैं सिर्फ आसान बना रहा हूं ताकि एक बार आपको दिक्कत हो, बाद में दिक्कत ना हो। सर जीएम अपॉन आर एच बाय एच का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता था ना सर, जीएम नीचे से क्या कॉमन लिया था मैंने, याद हो तो? कॉमन लेता आर स्क्वायर। 1 अपॉन एच बाय आर का होल स्क्वायर। होल तो सर स्क्वायर। जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख दिया था? स्मॉल स्मॉल जी। तो 1 प्लस। तो ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है लर्न करने के लिए बजाय कि इस वाले फॉर्मूले की, क्योंकि अगर ये लर्न करोगे तो कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब जी डैश की जगह क्या लिखोगे बच्चे? जी अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। एच कितना ऊपर गए हैं सर? एच मतलब आर बाय 3200 बोले तो आर बाय 2, क्योंकि 32 तभी आता है ना 6400 को 2 से डिवाइड कर दे, वैसे ही हाँ सर। जी सर। तो आर बाय 2 लिख सकते हो एच की जगह, तो कर दो सर। एम जी तो एम जी पड़े रहने, तो नीचे क्या लिखोगे एच की जगह? आर बाय 2 इंटू अब आर। बस इससे ज्यादा हिंट करो, सोल्व करो फटाफट, बताओ क्या आएगा वेट? डब्ल्यू एस की सर 8 आएगा ओवरऑल आंसर। 8 आंसर आता डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ये वाला सर, ये वाला हाँ हो गया जी क्या सर। सबका? पक्का पक्का? यस सर। आवाज तो कम लोगों की आ रही है भाई, बता दो। ये सर देखो क्या बोल रहा है। सर पक्का। ठीक है, चलो फिर अगर हो गया तो बढ़िया है। तो देखो भाई, अगर हो गया तो बढ़िया है, चेक भी कर लेते हैं सर। mg की वैल्यू तो पता है कितनी है शायद? 18। और ये अच्छा। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया सर? 3/2 का स्क्वायर बोले तो 9 9। बाय 9/4। कर लेंगे क्या आप, हाँ या ना? 9 दूनी 18, 4 दूनी यस सर। 8। यस सर। चलो ओके ब्रो। अच्छा 6 क्वेश्चन देखो, कराने को कुछ नहीं है मेरे को, लेकिन 6 क्वेश्चन कहाँ से है सर? थर्मोडायनेमिक्स से। अभी पढ़ी नहीं सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अभी तो वो पढ़ना बाकी है सर, तो अभी के लिए छोड़ेंगे। क्लियर है? हालांकि कुछ है नहीं इसमें सर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लग रहा है, बट अभी के लिए नहीं करेंगे। क्लियर है? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर क्यों नहीं करा रहे? आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। आ तो रहे तेरे मन में बेटे, तो तू दिल पे पत्थर रख के कह रहे हो, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा?
नो सर, सर आज पक्का? थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है ना, उसमें पूछ Yes, लेंगे sir. आपसे। हाँ, बस इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगा सिंपल DQ वाला। आज करेंगे फॉर्मूला, उसमें न्यूमेरिकल नहीं लेकिन फॉर्मूला तो कर ही लेंगे इसका। आओ। Yes, sir. क्यू इक्वल टू ब्रूस्टर यू एंगल प्लस डब्ल्यू ऑप्टिक्स नहीं लगाओगे क्या? पढ़ी, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी सर। अच्छा, 8th क्वेश्चन कहीं पर भी दिख जाए काटा लगा दो, अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि सर कौन से चैप्टर से है? सेमीकंडक्टर। कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन चैप्टर सिलेबस से हट चुका है। हट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था सर एक बार थर्मोडायनामिक्स। 7th चैप्टर बता दो। नहीं सर, 7th 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन बता दो सर, वो हम स्कूल है ना, ब्रूस्टर एंगल वगैरह के होता है। हाँ तो भाई ब्रूस्टर एंगल हमने ऑप्टिक्स करी तो नहीं बच्चे, फिर बहुतों को समझ नहीं आने वाली ये चीजें। ब्रूस्टर एंगल वैसे तब होता है जब हम क्या करते हैं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के क्या होती हैं सर? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होती है जब। मेरे को करवाने में कुछ नहीं है, फिर कई बच्चे भाग जाएंगे बच्चे, तो लास्ट में रुक जाना, आपको मैं बता दूंगा, करना कुछ नहीं है इसमें भी। ये लाइट रे आई, ये इंसिडेंट रे है, ये मान लो रिफ्लेक्टेड है, और इसके ही परपेंडिकुलर कौन सी रे आ जाएगी सर? रिफ्रैक्टेड। अगर ये 90 डिग्री है सर तो ये ब्रूस्टर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर ये Yes, sir. आई है तो ये भी क्या हो जाएगा सर? आई हो जाएगा। आई। क्लियर है? एंगल क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब यहाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये आई है और ये क्या हो जाएगा सर नॉर्मल के साथ? ये एंगल आर, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है सर नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रहेगा। तो ये आई, ये आर, ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस आई। आई। ठीक है, ये पूरा 90, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हो गया सर? फिर से आई हो जाएगा फिर। आई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बेसिस पर अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट आई के फॉर्मूला लगाओगे, उससे हमारा ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला आएगा म्यू जी बाय म्यू ए। अगर लाइट जा रही है कहां से कहां सर? एयर से ग्लास। समझ में आ रहा है? टेंजेंट म्यू, टेंजेंट थीटा, यस सर। या हाँ म्यू जी बाय म्यू ए उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ग्लास से एयर जा रही है तो, एयर से ग्लास जा रही है तो ये, अगर एयर से ग्लास की जगह ग्लास से एयर जा रही है तो क्या हो जाएगा? म्यू ए बाय म्यू जी हो जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर, तब अब आगे करेंगे, बट अभी भी पूरा नहीं करूंगा इसी वजह से क्योंकि भाग जाओगे। क्लियर है? कुछ है नहीं इन चीजों में, बट जब हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। यस सर। भाग गए 3 बच्चे, भगवा दिए तुमने। देख लो, देख रहे हो? यस सर। देख रहे सब। इसीलिए हम नहीं बताते सर। सर क्या ये सर, मेरी क्या गलती बना? नहीं है, उनकी गलती है जब भाग गए हैं। आइए, तो ये इसको किसी थोड़ा, के ना माइक को करंट लग रहा है, वो किसके माइक को लग रहा है? शायद शाज़े का था। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, क्योंकि सर ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा बहुत। कैसे सर? ये तो हमें पता है सर, ये 1 kg वाला ब्लॉक है, ये 4 kg वाला ब्लॉक है, आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, तो कैसे निकालोगे सर? आपको इंक्लाइंड मोशन का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आता है सर? कैसे होता है सर वो? नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है? mg एमजी साइन थीटा। और ये वाली फोर्स कौन सी होती है सर? mg। एमजी कॉस थीटा। जस्ट अपोजिट कौन होता था सर? नॉर्मल। नॉर्मल। दोनों साइड यही फॉर्मूला, दोनों साइड यही इक्वेशन लगाओ और फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोल्व करो। करोगे क्या? अभी ट्राई करोगे? यस हाँ जी। 10 मिनट है। 10 मिनट नहीं है, 3 मिनट है बस, इससे ज्यादा नहीं। नहीं सर, पूरे के लिए 10 मिनट है। 3 नहीं है सर, अच्छा, क्वेश्चन के लिए 25 कह रहे मिनट हो? है क्लास में भी। तो कोई नहीं, आज तो तुम्हारे को टाइम नहीं मिला ना क्वेश्चन करने का, तो देखो मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का। यहाँ लगेगा सर mg साइन थीटा, ऊपर क्या लगेगी इसकी सर? टेंशन रहेगी। टेंशन। ऐसे सर टेंशन। यहाँ पर इसकी टेंशन लगेगी, नीचे क्या लगेगा सर? mg साइन थीटा। लेकिन याद रखना यहाँ पर थीटा कितना लोगे? 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या लोगे? 30 डिग्री। क्लियर है? और मास यहाँ पर कितना है? 1 kg, यहाँ पर मास कितना है? 4 kg। तो इसका इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगा सर? अगर मैं मान रहा हूँ 1 kg वाला नीचे आ रहा है, तो 1 kg वाले नीचे कौन लेके आ रहा होगा सर? m1g साइन थीटा माइनस mg कर रहा होगा t इज इक्वल टू m1a।
ऐसे ही सेकंड वाले को नीचे ऊपर, अगर नीचे ये 1 kg वाला नीचे आ रहा है तो 4 kg वाला कहाँ जा रहा होगा सर? ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जा रहा होगा। तो ऊपर कौन लेके जा रहा होगा उसको सर? नॉर्मल टेंशन टी माइनस कौन कर रहा होगा? m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। दोनों को सोल्व करो, है ना, हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी। निकल जाएगी क्या? देख लो अच्छे से। यस सर। यही Yes, आपको निकालनी है सर। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से आंसर निकल जाएगा। कर लोगे अब? हाँ या ना? कर लो। यस सर, कर लेंगे। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन चैप्टर से है सर? EM वेव से। सर EMF EMF वाला चैप्टर। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है सर, कितना होता है सर? d5/dt इक्वल टू d5 minus इज d5 इक्वल टू d5/dt। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? टाइम की वैल्यू गिवन है सर, आराम से। हाँ सर, d5 की जगह क्या लिख सकते हो सर? B b into a कोस थीटा, पूरा B लिखो, डॉट BA कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के? parallel तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0। theta 0 जाएगा। E इज इक्वल टू d/dt। फाइव की जगह BA कोस थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख दो? BA, क्योंकि थीटा तो BA क्या है? 0 तो B। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है, तो बाहर अंदर क्या रह जाएगा? dA/dt। अब एरिया की बात चेंज कर रहा हूँ। एरिया का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, कितना है सर? मीटर स्क्वायर हाँ, अच्छा पहले तो ये देखो ध्यान से, इन दोनों में से क्या कांस्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या एरिया कांस्टेंट है? देखना। यूनिफॉर्म एरिया कौन? रेडियस दे रखी है। सर मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था? 0.5 टेस्ला, लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो गया? डिक्रीज्ड टू डिक्रीज टू 0 0। अरे सर एरिया कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा? dB/dt। ठीक है। अब अगर स्मॉल चेंज नहीं है तो dB/dt को मैं क्या भी लिख सकता हूँ बच्चे? del b/del डेल्टा B/डेल्टा t। और बाहर क्या है सर? एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? πr स्क्वायर से। pi r square एरिया कैसे निकलेगा भाई? E इज इक्वल टू लगाया आपने d5/dt। dt d/dt को अंदर फाई को क्या लिखा? BA, क्योंकि थीटा क्या था? सॉरी 0। अब एरिया क्या आ जाएगा सर बाहर? क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा? dB/dt। माइनस भी लगा सकते हो अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो। अब एरिया की जगह तो क्या लिख दोगे सर? सर्कुलर कोयल है तो πr स्क्वायर। pi r square अब dB/dt स्मॉल चेंज नहीं है, क्योंकि पहले कितना था मैग्नेटिक फील्ड? 0.5 टेस्ला। 0.5 कितना हो गया? 0 0। तो टाइम भी गिवन है, कितने टाइम में हुआ है? तो dB/dt की जगह क्या लिख सकते हो? डेल्टा B/, delta b/delta t तो ये माइनस πr स्क्वायर। डेल्टा B/डेल्टा t की वैल्यू गिवन है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0.5 माइनस 0 नीचे सर क्या है सर? टाइम जो गिवन होगा क्वेश्चन में। आंसर आ नहीं जाएगा क्या? आप देख आ लो जाएगा सर। अच्छे से, देख लो, कुछ भी डाउट है? minus 0.5 नहीं होगा? हाँ ऐसा कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना तो पूरा करना पड़ेगा 0 माइनस 0.5। क्योंकि हमने आगे नेगेटिव भी तो लगा रखा है ना, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना सर। फाइनल कितना हुआ है? 0, और इनिशियल कितना था? 0.5। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आंसर माइनस का आएगा, तो ये माइनस मिलकर Yes, क्या sir. हो जाएंगे? प्लस प्लस हो जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट? अभी हम हिंट ही दे रहे हैं एक किस्म से, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया है। हम क्वेश्चन पेपर की सिर्फ क्या लेने वाले हैं? hint प्रॉब्लम्स, है ना, हिंट डाउट्स लेंगे सर आपसे, तभी तो इसका नाम है dss हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सबको? यस सर। सर देखो आपने हमारे ऊपर लिख दिया। यस सर। 2 बच्चे निकले हुए हैं सर, अभी 2 बच्चे निकले हैं मेरे यहाँ पर आते ही। सर तानिका ने बोला था वो जा रही है, आपने देखा नहीं। अब मैं देखूंगा तो फिर तुम्हें कैसे दिखेगा बच्चे? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन सारे आगे भी वाले भी करने हैं आपको। ऋतिक टंडन भी लेफ्ट। अरे भाई लेफ्ट मत होया करो यार, मेरे को डर लग जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हल्का फुल्का हिंट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक सर्कुलर लूप है सर, रेडियस r की, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब ये भी कराऊंगा क्या? सर ये हम कर लेंगे।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, कोई बता सकता है? एक तो वो सेंटर का लगेगा और एक एक्सिस का हाँ, लगेगा। एक सेंटर का लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दूसरा वो पावर 3/2 वाला फॉर्मूला याद है? दोनों एक्सियल वाला अगर नहीं याद तो ये देख लीजिए सर। याद है ठीक है सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दूसरा क्या लिखा है सर? ये समझ नहीं आ रहा सर। ये वही फॉर्मूला है सर, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2r² प्लस x² की 2r पावर, स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बस जहां r लिखना है वहां पर इन्होंने म्यू लिख रखा है और कुछ फर्क नहीं है। क्या है सर, क्या बता रहे हो? अरे बच्चे, इसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द रेशो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्स, कितने डिस्टेंस दूर, मान लो x डिस्टेंस दूर। तो दोनों की रेशो कैसे निकालोगे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r और एक्सिस पर कितनी होती है बच्चे? म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2r स्क्वायर r प्लस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों का क्या ले लेना है? रेशो। यही तो पूछा, Ratio। देखो द रेशो हाँ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, x की जगह r पुट कर देना बस। क्लियर है सबको? हिंट ही दे रहा हूं, अभी सोल्व नहीं कर रहे। कहीं सोच रहे हो सर ये सोल्व करा दिया क्या? नहीं सर, सोल्व तो कौन करेगा सर? हाँ हम ठीक खुद। है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई मेरे को। सोल्व कौन करेगा? मैं बता दी। करेंगे सॉल्व। हाँ तुम करो। हम खुद। ये प्राणी जो सर्कल में बैठा है ये सोल्व नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। हाँ जी सर। लेकिन आप तो चेयर पे दूसरा बैठे कलर हो। ले लो ना, क्या ले लो? दूसरा कलर दूसरे बनाओ। नहीं, तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। ठीक है बच्चे, टाइम हो चुका है। अब मेरे को ये बता दो कौन सर वो अभी- तो रिकॉर्डिंग में जाके स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे। ले लिया सर वो तो हमने। कोई बात नहीं, हार मत बना देना बस वही इसको ऐसे। ठीक है, गेंदे के फूल का हार कहीं बना के खड़े हो जाओ, नहीं सर, बाकी स्टेटस क्या लगा है रखो, स्टेटस लगा रखो, मेरे को ही दिख रहा हो वो स्टेटस, अजीब सा अभी लगेगा। लगाऊंगी। आज की छुट्टी वो हैरी ने लिख भी दिया। सर नहीं सोचो भाई, कोई फिजिक्स के अभी हम ग्रुप के जिंदा अंदर हैं, की क्या एक बात ही है, लगा दें। अभी हम जिंदा हैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ, अब कौन कौन बच्चा आएगा 6 बजे वाली क्लास में? मैं नहीं आ रही, आप बाद में सुन रहे हो। और आज के लिए मेरी आप बात सुनो। सर मैं तो जो आएगा तो भी लाइट ही रखेंगे। आज के लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा उस क्वेश्चन में, क्योंकि वो पार्ट बहुत जरूरी है जो आज करवाने वाले हैं। उसके अंदर हम थोड़े बहुत ग्राफ्स करेंगे, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज करेंगे अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल पूरा खत्म कर सके। क्लियर? सेकंड थर्मोडायनेमिक्स एक ही लो है थर्मोडायनेमिक्स का, दूसरे वाला जो है हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से हट गया कार्नोट वाला, और कार्नोट वाला सारा सेकंड लो के ऊपर बेस्ड है। ठीक यस सर, ठीक है, थैंक यू ट्राई सर। करना गुड नाइट सर। आने की, अभी जा सकते हो आप, जल्दी जल्दी जाओ। ठीक है, बाय Thank सर, you, गुड sir. नाइट क्वेश्चन सर। पेपर को पूरा करना है, नेक्स्ट डीएसएस में इसकी प्रॉब्लम्स ली जाएंगी। आप नहीं आ रही लेवल में। ओके सर। आपकी आवाजें आ रही है, आपने बोला है कि हम नहीं आएंगे। अच्छा, शुभम इसी क्लास में आया हुआ है। कौन शुभम, पूछी थी मैं? यस सर। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, आपका नंबर आ गया बच्चे मेरे पास। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग तो बदल लेते हैं। कर देंगे, हमने कुछ ऐसा कुछ गलत बोला ही नहीं। तुम लोगों ने बोला कि स्टेटस लगाएंगे अवंती फेलोज में छुट्टी। कितने गंदे बच्चे हो तुम लोग। सर आप